हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हमने किया हुआ है, जिसके अंदर हमने दो पार्ट्स में अपना सारा पॉलिटिकल मैप जो है विद कंट्रीज एंड कैपिटल्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो है हम इसके फिजिकल फीचर्स देखने जा रहे हैं। फिजिकल फीचर्स में हम इसके लेक्स एंड डेजर्ट्स देखेंगे, एंड लेक्स एंड डेजर्ट्स के बाद कल जो है हम इसके रिवर्स, माउंटेन्स एंड और भी कुछ पार्ट्स हैं इसके, प्लेट्यूज वगैरह, वो भी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लेक्स एंड डेजर्ट्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेरा ये लेक्चर नंबर 3 डायरेक्टली देख कर आ रहा है, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले कंट्रीज एंड कैपिटल्स इसकी कंप्लीट करके आए, लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देख कर आए। क्योंकि अगर वो डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देखेंगे तो उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना सुएज कनाल से। ठीक है, आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको। पोर्ट सईद, पोर्ट सईद यहां पे था हमारा। ये हमारा सिनाई पेनिनसुला, ये हमारा सिनाई पेनिनसुला है। इस सिनाई पेनिनसुला के पास यहां से मैंने आपको पढ़ाया था गल्फ ऑफ सुएज, यहां से गल्फ ऑफ अकाबा, एंड यहां से रेड सी जो नीचे वाला था। अब रेड सी यहां से यहां तक जो है, पहले ये गल्फ था। अब मेडिटेरेनियन जाने के लिए काफी ज्यादा जो हमारे यहां से जो है गुजरना पड़ता था हमारी शिप्स वगैरह को। ठीक है, तो काफी लंबा रास्ता पड़ जाता था। तो इसीलिए क्या किया कि यहां से जाकर, रेड सी से जाकर, यहां से जो गल्फ ऑफ सुएज है, यहां से एक बना दी बीच में नहर, कैनाल। ठीक है, मैनमेड कैनाल बना दी, ताकि उस कैनाल में से यहां से क्रॉस करके वो यूरोपियन किसी भी कंट्री में जा सके। तो इसने जो है ये सुएज कैनाल जो है, सुएज कैनाल, ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी। क्यों? क्योंकि काफी सारी कंट्रीज को यहां से गुजर कर जाना पड़ता था अटलांटिक ओशन से, और काफी सारी यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा तूफान वगैरह की स्थिति की वजह से काफी नुकसान भी होता था। तो यहां से जो है, यहाँ पे फिर वो पहुंचते थे अपने यूरोपियन कंट्रीज में। अब वो डायरेक्टली यहाँ से जाते तो काफी ये घूमकर टाइम और फ्यूल जो है दोनों की बहुत ही ज्यादा बचत होती है। तो ये आज से 2 साल पहले भी यहाँ पे, अगर आपको याद होगा, आपने न्यूज में देखा होगा कि यहाँ पे ये जो सुएज कैनाल है, यहाँ पे ऐसे ये कैनाल थी, कैनाल के बीच में हमारा जो है शिप फंस गया था। ये जब शिप फंस गया ऐसे परपेंडिकुलरली, तो यहाँ से जो है ये सारा का सारा रूट जो है ब्लॉक हो गया था। ये कैनाल पूरी ब्लॉक हो गई थी यहाँ से। तो 10-11 दिन लगे थे उसको कुछ अप्रोक्सीमेट इसको सीधा करने में, ताकि हमारा ये रूट जो है फिर से खुल जाए। तो पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ लोकेशंस है हमारी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा सुएज कैनाल है ये कैसे बना हुआ है। ये जो सुएज कैनाल है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी ये लेक्स है, ये है आपकी यहाँ पे लेक्स। ठीक है, यहाँ पे है ये आपकी लेक्स। लेक 1, अल मंजिला लेक, अल मंजिला लेक, ये हमारी लेक 1, अल मंजिला लेक। ठीक है, अल मंजिला लेक। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एक, ये है तिम्सा लेक, तिम्सा और तिम्सा, तिम्सा लेक। उसके बाद यहाँ पे है ये ग्रेट बिटर लेक, और यहाँ पे है लिटिल बिटर लेक। ठीक है, क्या है सबसे पहले? मंजिला, सबसे ऊंची मंजिल। उसके बाद तिम्सा, तिम्सा, तिम्सा नामक एक व्यक्ति है
जो कि मंजिल में रहता है, उसको मंजिल अपनी मिल चुकी है। ठीक है, तिमसा नामक एक व्यक्ति है जिसको उसकी मंजिल मिल चुकी है। उसके बाद दो खट्टी लेक्स हैं, एक, ठीक है, कड़वी, एक बिटर, और दो बिटर लेक्स है, दो कड़वी लेक्स है, एक जो ग्रेट है, दूसरी छोटी बिटर, दो कड़वी लेक्स हैं। ठीक है, क्या है? मंजिला लेक, मंजिला लेक, उसके बाद तिमसा लेक, उसके बाद ग्रेट बिटर लेक, उसके बाद लिटिल बिटर लेक, ए टी। ठीक है, एट, उसके बाद ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, दो कड़वी लेक्स हैं, बिटर, ग्रेट एंड लिटिल। ठीक है, तो इन चारों लेक्स को, ये गल्फ ऑफ सुएज है, इन चारों लेक्स को जब मिलाया जाता है, और भी इस पे कुछ पॉइंट्स है लेकिन हम ये चार देखेंगे। लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, उसके बाद तिमसा, उसके बाद अल मंजिला। यहां पे आप तिमसा लिख लेंगे, तिमसा लेक। फिर से एक बार बताता हूं मैं, मंजिला, अल मंजिला, उसके बाद तिमसा, उसके बाद बिटर, कौन सी वाली? ग्रेट एंड लिटिल। ठीक है, ये जो हमारी लेक है, देख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूं, याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। 1859 से 69 के बीच में ये बनी है, 1859 से 69 के बीच में। ये जो हमारी कैनाल है, सुएज कैनाल, ये 1859 से 69 के बीच में बनी है। ठीक है, टोटल जो इसकी सुएज कैनाल की जो लेंथ है 193.3 किलोमीटर्स। कोई नहीं पूछेगा आपको, बस मैं बता रहा हूं, 193.3 किलोमीटर्स। अलमंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, अलमंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। चार लेक्स आपने कहां पढ़ ली? इजिप्ट में। कहां पे? अपना इजिप्ट, यहां से। अलमंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। ठीक है, ये क्या था हमारा? सिनाई पेनिनसुला। ये हमने कहा पढ़ ली? अपनी इजिप्ट में, इजिप्ट। ठीक है, एक और लेक आप देखेंगे यहां पे, जो हमारी इजिप्ट में ही है, लेक नासेर, NASSER, लेक नासेर, नासेर लेक। ठीक है, इस नासेर लेक के ऊपर हमारा एक डैम है। क्या है उसका नाम? आसवान डैम, आसवान डैम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास एटलस जो है आपका ओपन है, एंड आप एटलस को ओपन करके एक एक एंट्री को मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारी लेक, नासिर लेक। नासिर लेक के ऊपर क्या है? आसवान डैम, आसवान डैम। ठीक है, उसके बाद जहां पे हमने चार पढ़ ली, कौन कौन सी? अल मंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी? लेक ताना, लेक ताना। कहां पे? इथियोपिया में, लेक ताना।
लेक ताना हम पढ़ेंगे इथियोपिया में। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, ब्लू नाइल स्टार्ट्स फ्रॉम ताना लेक। कैसे लिखना है मैंने आपको सब बताया हुआ है काफी लेक्चर्स में, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसे आप ले लीजिए, यहाँ पे सीधा लिख लीजिए लेक ताना इथोपिया ब्लू नाइल ओरिजिन। ठीक है, ब्लू नाइल वगैरह क्या है वो जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ब्लू नाइल क्या है। ठीक है, इसके बाद आप यहां पे आपने एक कंट्री पढ़ी थी जिसका नाम था जिबूती। जिबूती, जिबूती सिटी। यहां पे एक लेक है हमारी जिसका नाम है लेक असल। लेक असल है इसका नाम, जो जिबूती में है। यहाँ पे ऐसे एरो करके, आपके अगर एटलस में नहीं लिखा हुआ है, एरो करके आप इसको लिख लीजिए असल, ASSAL, लेक असल। ठीक है, जिबूती में लिख लीजिए लेक असल। यहाँ पे जो है हम इसकी अब पोलिंग कर लेते हैं और आप जो है खुद को आंसर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि जिन लेक्स के मैं नाम ले रहा हूं वो आपको पता चल रही है कहाँ पे है या नहीं। बताइए आप मुझे, आप बताइए मुझे, लेक ताना कहाँ है? लेक ताना, लेक ताना कहाँ पर है? लेक ताना, ब्लू नाइल। आप बताइए मुझे, तिमसा लेक कहाँ है? तिमसा, तिमसा लेक कहाँ पर है? तिमसा लेक कहाँ पर है? आप बताइए मुझे, असल, असल लेक कहाँ है? असल, असल लेक है हमारी जिबूती। आप बताइए मुझे, नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस ऑफ सुएज कैनाल लेक्स, नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस। सबसे पहली नॉर्थ में कौन सी थी? अल मंजिला लेक। उसके बाद तिमशा। उसके बाद दो कड़वी लेक्स थी, कौन कौन सी? एक थी ग्रेट वाली, एक थी लिटिल वाली। आप बताइए मुझे, आसवान डैम कहाँ था? आसवान डैम, आसवान डैम कहाँ था? आसवान डैम की
लेक कौन सी थी? आसवान डैम की लेक थी नासिर लेक। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे हमने पढ़ी सबसे पहले अलमंजिला लेक, तिमसा लेक, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ठीक है। उसके बाद नासिर लेक जिसमें आसवान डैम था। उसके बाद ताना, कहाँ पे? हमने पढ़ी इथियोपिया में, इथियोपिया में कर लेना, ठीक है। और ध्यान रहे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ताना है, अभी आगे मैंने एक और पढ़ानी है केनिया में, तो फिर उस टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ध्यान रखिए ताना ताना, ताना यहाँ पे, ये है केनिया, यहाँ पे अभी एक और पढ़ेंगे, ठीक है। ताना से हमारी क्या निकल रही थी? ब्लू नाइल, ब्लू नाइल रिवर यहाँ से निकल रही थी। उसके बाद जिबूती में हमने क्या पढ़ी? जिबूती में पढ़ी हमने असल, लेक असल, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ सात, अभी तक हमने 7 लेक्स पढ़ ली, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए लेक ताना से हमारी क्या निकल रही है? ब्लू नाइल, ठीक है। तो ये जो है रिवर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी इसको ब्लू नाइल के बारे में इतना डिस्कस नहीं करता हूँ, बस लेक ताना याद रखिए क्योंकि कल हमको इससे ब्लू नाइल का ओरिजिन करवाना है, ठीक है। जिबूती भी हमने पढ़ ली। अब इसके नीचे यहाँ पे है हमारा केनिया, ठीक है। इस मैप में मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा केनिया, ठीक है। अब आप देखिए, एक है हमारा इसमें कुछ, ये ग्रुप ऑफ लेक्स है, ग्रुप ऑफ लेक्स। ये जो हमारी लेक्स हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ा था, SEED, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती, ठीक है। ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है ये क्या, ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो इस मैप में ये अलग क्यों है? एक्चुअली हो क्या रहा है, रिफ्टिंग हो रही है। रिफ्टिंग पता है, ठीक है। हमारा जो ये अफ्रीका कंटिनेंट है ये टूट रहा है, ऐसे ऐसे टूट रहा है ये देखिए, ये कैसे देख रहे हैं, अंदर अंदर चला जाएगा इसके, ये ऐसे टूट रहा है हमारा, ठीक है। कैसे टूटता है, क्या टूटता है, ये प्रोसेस है इसका, फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अभी आप याद रखिए इसको, ये ऐसे टूट रहा है, ये अलग जा रहा है, ये यहां से, ये देखिए ये भी यहां पे टूट रहा है, ठीक है। तो अगर ये यहां से टूट रहा है, अब एक दिन में तो टूटेगा नहीं, टूटने में तो इसको काफी साल लगेंगे, करोड़ों साल लगेंगे। देखिए, जैसे क्या पता कभी ये सारा जो है फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ा होता था, क्योंकि ये इसको पजल फिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये अलग हुआ है, क्या पता अभी और भी, अभी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, आने वाले करोड़ों सालों के बाद क्या पता हमारे 8 या 10 कॉन्टिनेंट्स हो। तो अगर ये मेरा टूट रहा है यहाँ से, तो हमारा ये कॉन्टिनेंट भी तो एक अलग बन जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर उस टाइम पे यूपीएससी हुआ, तो यूपीएससी के लिए और सवाल बन जाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए एक नया क्वेश्चन पेपर जो है उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, नए तरीके के क्वेश्चन उसे डालने पड़ेंगे, फिर वो बोलेंगे हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो बच्चों के लिए और सिलेबस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि ये जो है ये हमारा हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हमारी रिफ्टिंग हो रही है, हमारी टूट रहा है यहाँ से, ये देखिए ग्रेट रिफ्ट वैली, जो डॉटेड लाइंस है ये हमारी रिफ्टिंग हो रही है यहाँ से, ये टूट रहा है। अब एक दिन में जब नहीं टूटता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे दूर जाता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है, बारिश का पानी और समथिंग कुछ भी,
ठीक है, पानी जब भर जाएगा तो वो जो है वो हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारी लेक्स बन जाएगी। ठीक है, वो हमारी लेक्स बन जाएगी। तो यहां से ये जो हमारी लेक्स है, ठीक है, ये आपको एक लेक यहां पे दिख रही है, ये इस लाइन का पार्ट नहीं है। ये जो हमारी रिफ्टिंग हो रही है, ये जो हमारी रिफ्टिंग, ये रिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, ये जो ये वाली लेक है, ये इन दोनों के बीच में है, मतलब ये रिफ्ट वैली, ठीक है, जो रिफ्ट होके वैली बन रही है, रिफ्टिंग होके वैली बन रही है, कैसे बनती है, क्या बनती है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो रिफ्टिंग होके वैली बन रही है वो ये सब लेक्स हैं यहां से। ठीक है, तो हम यहां से 5 से 6 लेक्स अपनी पढ़ेंगे। ठीक है, 5 लेक्स हम यहां पे अपनी पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन सी लेक है विच इज अ पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं हम कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सबसे पहले जो मैंने आपको बताया केनिया, यहां पे हमने ऊपर कौन सी पढ़ी, ऊपर पढ़ी हमने लेक ताना, और ऐसा ही मिलता जुलता नाम एक है केनिया में, केनिया में जिसका नाम है अपना तुर्काना, जिसका नाम है अपना तुर्काना। और ये जो तुर्काना लेक है, ये उसी रिफ्ट वैली का ही, ये उसी रिफ्ट वैली का ही यहां से पार्ट है, तुर्काना लेक। लेक तुर्काना जो है, इसको ऐसे लिखे, लेक तुर्काना पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। ठीक है, ये कहां पे अपना, तुर्काना पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। ठीक है, लेक तुर्काना याद रखना, ऊपर जो है ताना है, TA, और यहां पे TU, TA पहले आता है और U बाद में आता है, लेक ताना, लेक तुर्काना। ठीक है, TU, TA, A पहले, U बाद में, A ऊपर आएगा, U बाद में आएगा। तुर्काना के साथ आप स्लैश करके लिख दीजिए रुडोल्फ, लेक रुडोल्फ। ठीक है, लेक रुडोल्फ, यानी तुर्काना स्लैश तुर्काना स्लैश रुडोल्फ, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, रुडोल्फ से भी आ सकता है और तुर्काना से भी। इथोपिया में ताना और केनिया में तुर्काना। उसके बाद आप देख लीजिए यहां पे, ये जो है अपना युगांडा और DRC, युगांडा और DRC, इन दो के बीच में यहां बॉर्डर पर आप देखिए, यहां होगा लेक एल्बर्ट, लेक एल्बर्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन, लेक एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं लिख देना, लेक एल्बर्ट। ठीक है, लेक एल्बर्ट, युगांडा और DRC के बीच में, एक तरफ से ऐसे बना दीजिए, युगांडा एंड DRC, ऊपर बना लीजिए एल्बर्ट और नीचे एडवर्ड, एल्बर्ट एंड एडवर्ड। ठीक है, एल्बर्ट एंड एडवर्ड, ये हमारी किस किस के बीच में है, युगांडा एंड DRC। ठीक है, ये देखिए एल्बर्ट एंड एडवर्ड, ये भी किसका है, पार्ट है रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। ठीक है, देख लीजिए पहले आप सारी लेक्स, फिर मैं इनको रिवाइज करवा के याद भी करवाऊंगा। ठीक है, यहां पे हमने पढ़ी लेक तुर्काना, यहां पढ़ी लेक एल्बर्ट, यहां पढ़ी लेक एडवर्ड।
इसके बाद आप यहां पे इसके बाद आप यहां पे देखेंगे, यह है लेक तंगनाइका। लेक तंगनाइका। लेक तंगनाइका। लेक तंगनाइका जो है, ये किस किस से बॉर्डर शेयर कर रही है? तांजानिया, जाम्बिया, नीचे से जाम्बिया है, यहां से डीआरसी, एंड यहां से बुरुंडी। ठीक है, किस किस से? बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, डीआरसी। 4 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर कर रही है। कौन सी? लेक तंगनाइका। तंगनाइका, जितनी लंबी लेक उतना लंबा नाम। जितनी लंबी लेक उतना लंबा नाम। अभी तक हमने रिफ्ट वैली में कितनी लेक्स पढ़ ली? लेक तुर्काना, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक तंगनाइका। ठीक है, रिफ्ट वैली की एक लास्ट लेक पढ़ लीजिए, मालावी। हमने यहां पे कंट्री पढ़ी थी, इसी नाम से पढ़ लीजिए आप, लेक मालावी। लेक मालावी स्लैश नयासा। लेक मालावी स्लैश नयासा, या मालावी बोल लीजिए या नयासा बोल लीजिए। लेक न्यासा, मालावी स्लैश न्यासा। ठीक है, एटलस पर देखिए, एटलस पर भी मालावी या नयासा दोनों लिखा होगा। ठीक है, एटलस पर आपको पेज नंबर अगर देखना है, ये देखिए पेज नंबर है इसका 88। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इसी के आगे पीछे अगर आपका एटलस कोई और है तो यही होगा। देखिए, लेक न्यासा मालावी। ठीक है, ये देखिए, ये रेड कलर की डॉटेड लाइंस बनी है, ये हमारी क्या है? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली लेक्स, यानी कि ये यहां से टूट रहा है। ठीक है, कितनी लेक्स हमने पढ़ ली? एक पढ़ ली हमने केनिया में, कौन सी? लेक तुर्काना। लेक तुर्काना के बाद हमने पढ़ी लेक एल्बर्ट। लेक एल्बर्ट के बाद हमने पढ़ी लेक एडवर्ड। लेक एडवर्ड के बाद पढ़ी लेक तंगनाइका। लेक तंगनाइका के बाद हमने पढ़ी लेक न्यासा। ठीक है, लेक न्यासा 5 हमने पढ़ ली। आइए इनकी थोड़ी सी पोलिंग करते हैं। पोल में देखेंगे, पोल में यहां पे पहले मैं लिखकर एक बार जो है आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए क्या है यहां पे, अल मंजिला, उसके बाद तिमशा, उसके बाद ग्रेट बिटर, उसके बाद लिटिल बिटर। ठीक है, उसके बाद नासिर आसवान डैम। ठीक है, उसके बाद सीधा इथियोपिया में। इथियोपिया में कौन सी थी अपनी? ताना, यहां पे अपनी असल। ठीक है, एल और ईएल। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी? केनिया में। केनिया में हमने कौन सी देखी? तुर काना। उसके बाद यहां पे एल्बर्ट एंड एडवर्ड। उसके बाद यहां पे ये हमने लंबी सी कौन सी देखी? तंगनाइका।
ठीक है, तंगनाइका, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेक्स हमने देख ली। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अब आप देखिए, मैं जब भी कंट्रीज के नाम ले रहा हूं, तो आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जब आप अच्छे से लर्न करके आए होंगे और मैंने आपको रिवाइज करवाया हुआ है, तभी जाके आपको ये लेक्स जो हैं पता चल रही हैं कि ये लेक्स कहाँ पर है। अगर मैं डायरेक्टली बिना कंट्रीज वगैरह याद किए अगर हम लोग डायरेक्टली ये सब चीज़ें पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स, तो हमको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए जितना आपका पॉलिटिकल मैप स्ट्रांग होगा, उतना ही आपके फिजिकल फीचर जो है आपको समझ आएंगे। आप यहाँ पे देखिए जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में, ठीक है। दिस इज जाम्बिया, दिस इज जाम्बिया, दिस इज जिम्बाब्वे। इन दोनों के बीच में जब आप देखेंगे यहां से, ठीक है, एक रिवर जा रही है, जाम्बेजी रिवर। इसके बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा रिवर के बारे में। अभी आप देख लीजिए, उसके यहाँ पे है करीबा लेक, और उसी नाम से डैम भी है, करीबा लेक डैम, करीबा लेक डैम। ये देखिए, यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे है ये जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में करीबा लेक, ठीक है। करीबा लेक, KARIBA, करीबा लेक डैम, ठीक है, करीबा लेक डैम। ये है मैन मेड डैम, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, मैन मेड। तो डैम बनाया, उसकी वजह से यहाँ पे लेक बन गई है, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है। इसके बाद ये याद है, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, गिग्स, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, गाना टोगो बेनिन, गाना टोगो बेनिन। यहां पे आप देखिए, ये एक गाना में जो है एक लेक है जिसका नाम है लेक वोल्टा, लेक वोल्टा, गाना टोगो बेनिन, लेक वोल्टा। अभी मैं याद करवाऊंगा सारे, बस 1 2 लेक्स और है, फिर मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। गाना टोगो बेनिन, गाना की लेक है लेक वोल्टा, ठीक है। एक लेक आप नाइजीरिया की पढ़ लीजिए, नाइजीरिया की यहाँ पे आप एक लेक पढ़ लीजिए जिसका नाम है ओगुटा, खुद से लिख लीजिए ओगुटा, यहाँ पे नहीं बनाइए, खुद से लिख लीजिए ओगुटा, OGUTA, ओगुटा, ओगुटा लेक, ओगुटा लेक। माली की आप लेक लिख लीजिए, ये न्यूज़ वगैरह में रह रही है, ये टिम्बकटू, हमने यहाँ पे एक जगह पढ़ी थी टिम्बकटू, याद है, टिम्बकटू, ठीक है। उसके करीब कोई 70 80 किलोमीटर नज़दीक जो है फैग्युबाइन,
फेग्युबाइन नाम की एक लेक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये ड्राई हो रही है। ये एक टाइम पे 500 सबसे बड़ी लेक थी, 580 स्क्वायर किलोमीटर्स। वो हमने कहाँ पढ़ी? माली, टिम्बकटू में, फेग्युबाइन। ये लार्जेस्ट लेक थी अपनी वेस्ट अफ्रीका की, लार्जेस्ट लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी फेग्युबाइन लेक। ओगुटा लेक, ये जो है हमारी फिग्यूबाइन ड्राई हो रही है। आज ये मोस्टली सिर्फ और सिर्फ जो हमारी रेनफॉल होती है उसके पानी से कभी कभार इस पे पानी वापस आ जाता है, बाकी ये सारी की सारी ड्राई हो चुकी है लगभग। तो जो भी लेक वगैरह हमारी ड्राई होगी वो जो है हमारी यूपीएससी की नज़रों में आ जाती है। एक और लेक देख लीजिए, सेनेगल में हमने पढ़ी थी। सेनेगल हमने एक देश पढ़ा था, इसी में आप एक लेख लिख दीजिए, रेटबा। रेटबा, ये भी हमारा इन न्यूज रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कुछ साल पहले पिंक कलर हो गया था बिकॉज ऑफ एलगी। पिंक कलर हो गया था हमारा, लेक का कलर पिंक हो गया था। रेटबा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितनी रिवर्स पढ़ी? नाइजीरिया, नाइजीरिया में हमने कौन सी पढ़ी? ओगुटा। माली में हमने कौन सी पढ़ी? माली में हमने पढ़ी फेग्युबाइन, जो कि एक टाइम पे 580 टू 90 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर होता था। ठीक है, आजकल ये ड्राई हो रही है इसलिए यूपीएससी की नज़रों में। और सेनेगल में हमने कौन सी पढ़ी? रेडबा और रेतबा, RETBA। ठीक है, तो एक बार जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तंगनाइका के बाद हमने कौन सी पढ़ी? हमने पढ़ी यहाँ पे जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में, यहाँ पे लेक करीबा, लेक डैम। ठीक है, उसके बाद माली में हमने कौन सी पढ़ी? माली में हमने पढ़ी फेग्युबाइन, फेग्युबाइन लेक। उसके बाद सेनेगल में हमने कौन सी पढ़ी? सेनेगल, सेनेगल में हमने पढ़ी रेड व पिंक कलर।
ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, यहाँ पे हमने पढ़ी वोल्टा, गाना टोगो बनी इनमें से गाना में। उसके बाद यहाँ पे हमने कौन सी पढ़ी, यहाँ पे हमने कौन सी पढ़ी, यहाँ पढ़ी हमने ओगुटा, ओगुटा, ओगुटा। ठीक है। तो एक बार देख लीजिए फिर से, यहाँ पे हमने कौन सी पढ़ी, अलमंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। उसके बाद यहाँ पे नासिर, लेक नासिर और आसवान डैम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इथियोपिया में हमने पढ़ी ताना और जिबूती में असल लेक। उसके बाद केनिया में पढ़ी हमने तुर्काना या फिर रुडोल्फ, इसका दूसरा नाम क्या है, रुडोल्फ। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी रिफ्ट वैली की, एक लेक हो गई हमारी तुर्काना रुडोल्फ, दूसरी होगी अल्बर्ट, तीसरी होगी एडवर्ड तंगनाइका। और हमने कौन सी पढ़ी, अपनी करीबा लेक। करीबा लेक जो है हमारी यहाँ पे रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। ठीक है। ये हमारी यहाँ से होगी तंगनाइका। ठीक है। तंगनाइका यहाँ से हो गई और ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी यहाँ से, बनाई नहीं है यहाँ से तंगनाइका। और यहाँ पे होगी हमारी मालावी नयासा। ठीक है। ठीक है। मालावी नयासा, करीबा लेक, यहाँ से ओगुटा लेक, लेक ओगुटा, यहाँ से लेक वोल्टा, लेक फेग्युवाइन, लेक रेडबा। तो चलिए इसका जो है हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ये देखिए इस पे प्रॉपर बनाया हुआ है। अल्बर्ट एडवर्ड तंगनाइका नयासा, अल्बर्ट एडवर्ड तंगनाइका न्यासा या फिर मालावी। ठीक है। एक आप लास्ट लेक पढ़ लीजिए, लास्ट लेक है हमारी, यहां पे मैंने आपको बताई थी, जहां पे हम अपनी रिफ्ट वैलीज देख रहे थे। रिफ्ट वैली में मैंने आपको बताई थी, रिफ्ट वैली की तो यहाँ पे मैंने आपको 5 लेक बता दी। कौन कौन सी, केनिया में बताई मैंने तुर्काना, उसके बाद अल्बर्ट एडवर्ड, उसके बाद हमारी तंगनाइका, मालावी। ठीक है। 5 लेक्स हमारी जो है रिफ्ट वैली के। ये मैंने आपको बताई थी, अगर ये कभी भी रिफ्टिंग होकर ये पूरा का पूरा टूट गया, यहाँ पे एक और लेक जो है जो रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, वो इस वाले पोर्शन का पार्ट है। वो कौन सी लेक है हमारी, वो है लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। ये है हमारी लेक विक्टोरिया। ठीक है। ये देखिए ये यहां से टूट रहा है, ये हमारी, ये है इन दोनों के बीच में लेक विक्टोरिया। ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, लेक विक्टोरिया जो है, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। ठीक है।
अगर आप देखेंगे ये है हमारा 0 डिग्री, दिस इज ओवर 0 डिग्री, और ये हमारा यहां से पास हो रहा है इस लेक में से, इस लेक में से, मतलब कि मतलब कि इक्वेटर इज पासिंग थ्रू लेक विक्टोरिया एंड विक्टोरिया इज टचिंग यू के टी, टचिस यू के टी। यू मतलब युगांडा, के मतलब तेनिया केनिया, टी मतलब तांजानिया, टी मतलब तांजानिया, तांजानिया, यू के टी। अब ये रखना है, ये रख लो, टी यू के, तुक रखना है तुक रख लो, के यू टी कुट रखना है कुट रख लो, याद रखना यू के टी, एंड पासिंग थ्रू इक्वेटर। तो आपको 4 लेक्स आ जाएंगी, कौन सी? तुर्काना आ जाएगी, एल्बर्ट आ जाएगी, एडवर्ड आ जाएगी, ठीक है, तंगनाइका आ जाएगी, विक्टोरिया आ जाएगी। विच लेक इन अफ्रीका इज पासिंग थ्रू इक्वेटर, ठीक है। ये जो हमारी विक्टोरिया लेक है, ये हमारी फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक, ये हमारी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ब्लू नाइल जो है, ये देखिए विक्टोरिया, 0 डिग्री इक्वेटर इज पासिंग थ्रू लेक विक्टोरिया, ये हमारी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लेक ताना है, लेक ताना से हमारी ब्लू नाइल पास हो रही थी, जो कि मैंने कहा कि कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेक विक्टोरिया है, यहां से हमारी व्हाइट नाइल, व्हाइट नाइल जो है ये स्टार्ट हो रही है, व्हाइट नाइल, ये भी मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल। ये हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है? लेक विक्टोरिया से, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ये हमारी थर्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, थर्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज लेक विक्टोरिया, थर्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज लेक विक्टोरिया। लॉन्गेस्ट लेक, longest lake of Africa, longest lake of Africa is Tanganyika, is Tanganyika. Second deepest lake in the world कौन सी है? तंगनाइका। फर्स्ट डीपेस्ट कौन सी है? वो साइबेरिया वगैरह में बेकाल है, वो वहां पे देखेंगे। तो ये तंगनाइका जो है क्या है? लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो एक आप एक और लास्ट देख लीजिए, हमारी लेक चाड, चाड कंट्री मैंने आपको बताई थी, लेक चाड जो है इसी के पास आप देख लीजिए, लेक चाड क्या है? नाइजर, नाइजीरिया, N1 N2, और क्या है हमारी? चाड, कैमरून C1 C2, इन चारों कंट्रीज के बीच में है हमारी ये लेक चाड। ये हमारी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भी हमारी क्या हो रही है? ड्राइंग लेक चाड। मैंने लास्ट वाले लेक्चर जो मैंने बताया था कंट्रीज का, उसमें भी मैंने लेक चाड के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कि हमने कितनी लेक्स जो है पढ़ ली। एक हमने यहाँ पे पढ़ ली सबसे पहले, पहली लेक सुएज कनाल की, अल मंजिला, तिमसा,
ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। उसके बाद लेक नासिर, इथियोपिया, इजिप्ट। ठीक है, लेक नासिर हमने इजिप्ट में पढ़ ली, इसके अंदर हमने आसवान डैम पढ़ लिया। उसके बाद हमने सीधा आगे इथियोपिया में लेक ताना, उसके बाद जिबूती में असल, उसके बाद सीधा आगे कहाँ पे हम, तुर्काना केनिया में, जिसका दूसरा नाम क्या था, रोडोल्फ। ठीक है, ये हमारी रिफ्ट वैली लेक थी, रोडोल्फ इज ए रिफ्ट वैली लेक। उसके बाद सीधा आगे हम एल्बर्ट, एल्बर्ट एडवर्ड, उसके बाद सीधा लेक तंगनाइका, उसके बाद सीधा मालावी न्यासा, उसके बाद सीधा लेक करीबा, उसके बाद चाड, उसके बाद सीधा हमारी कौन सी, नाइजर में कौन सी थी, नाइजर में थी ओगुटा, ओगुटा। उसके बाद हमारी लेक वोल्टा, उसके बाद हमारी माली में फेग्युबाइन, उसके बाद सेनेगल रेडबा, रेडबा। ठीक है, इक्वेटर से पास होने वाली लेक, लेक विक्टोरिया, थर्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, पूछिए खुद से। थर्ड लार्जेस्ट, लंबी नहीं पूछ रहा हूं, लार्जेस्ट। विक्टोरिया है वर्ल्ड की, तो पहली क्या होगी, पहली अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर लेक विक्टोरिया। ठीक है, एक आप यहां पे ये देख लीजिए, लेक्स हमने पढ़ ली। एक पॉइंट जो है, आप मुझे बताइए, आपको अगर एक क्वेश्चन आएगा, क्या नामीबिया और जिम्बाब्वे आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, अगर आप इस मैप में देखेंगे, आपको किसी मैप में भी पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा देखकर कि हाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि नामीबिया यहां से और जिम्बाब्वे यहां से बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल डीप में जाएंगे, देखिए नामीबिया यहां से यहीं तक है, उसके बाद ये बाउंड्री जो है ये किसकी है, जाम्बिया की, और जिम्बाब्वे भी यहीं तक है, यानी कि जिम्बाब्वे एंड नामीबिया डू नॉट शेयर बॉर्डर, डू नॉट शेयर बॉर्डर। दिखने में लग रहा है कि आपके एटलस में भी नहीं दिख रहा होगा, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे डू नॉट शेयर बॉर्डर। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये बाउंड्री जो है हमारी जाम्बिया के बीच में आ जाती है। ठीक है, चलिए अपनी ये जो है हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं लेक्स। आप मुझे बताइए सबसे पहले, सबसे पहली लेक आप मुझे बताइए, लेक रोडोल्फ। लेक रोडोल्फ कहां पर है? लेक रोडोल्फ जो है वो कहां पर है, और उसका दूसरा नाम जो है क्या है? मुझे पता है जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों कंट्रीज में मैंने सी लिखा हुआ है, बट आप कौन सी सोच रहे हैं वो आपको पता होगा। ये है केनिया, केनिया में हमारी क्या है, रोडोल्फ लेक, तुर्काना। ये हमारा क्या है, इथियोपिया। आप मुझे बताइए असल असल लेक का है, आप मुझे बताइए।
आप मुझे बताइए कि एडवर्ड का है, एडवर्ड, एडवर्ड का है। आप मुझे बताइए लेक विक्टोरिया कहाँ है, विक्टोरिया। युगांडा, केनिया, तंजानिया। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि ग्रेट बिटर लिटिल बिटर कहाँ पे है। अलमंजिला तिमसा, अलमंजिला तिमसा कहाँ पर है। ई में, कहाँ पर है, ई में, ई में। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए नासिर कहाँ है, नासिर। लेक नासिर, आसवान डैम, लेक नासिर आसवान डैम कहाँ पर है। आप मुझे बताइए करीबा डैम, करीबा लेक कहाँ पर है। आप बताइए मुझे मालावी, मालावी कहाँ पर है, मालावी लेक। आप बताइए मुझे लेक तंगनाइका, तंगनाइका कहाँ पर है। फेग्यूबाइन, फेग्यूबाइन लेक कहाँ पर है। आप बताइए मुझे लेक वोल्टा कहाँ पर है। लेक वोल्टा, गाना। आप बताइए मुझे कसब्लांका, मराकेश, राबात, टंजियर कहाँ पर है। आप बताइए मुझे ओगुटा लेक कहाँ पर है, ओगुटा। देखिए अगर हम नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस में अगर हम लिखें अपनी लेक्स के नाम, तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले, देखिए सबसे पहले अल मंजिला लेक, उसके बाद तिमसा, उसके बाद ग्रेट बिटर, उसके बाद लिटिल बिटर, उसके बाद नासिर, आसवान, उसके बाद सीधा, ताना, ताना कहाँ पे, इथियोपिया में, उसके बाद जिबूती में, असल, उसके बाद तुर्काना, रुडोल्फ, उसके बाद सीधा एल्बर्ट, एडवर्ड, उसके बाद, उसके बाद सीधा तंगनाइका, जहाँ पे विक्टोरिया, उसके बाद मालावी, न्यासा, उसके बाद करीबा, करीबा के बाद यहाँ पे नाइजर में
ओगोटा तो साफ साफ लिख देते हैं, ओगोटा। ओगोटा के बाद अपना क्या है, फेग वोल्टा। उसके बाद फेग्यो बाइन, यहाँ पे लेक चार्ड, N1 N2 C1 C2। उसके बाद यहाँ पे इतनी सी है ये सारी। बन गया सारी लिंक्स, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में सारी लिंक्स मैंने लिख ली। अलमंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, नासिर, आसवन डैम, ताना, असल, तुर्काना, रुडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, विक्टोरिया, तंगनाइका, मालावी न्यासा, करीबा, ओगुटा, चार्ड, वोल्टा, फेग्युबाइन, रेडबा। एक बार फिर से बता देता हूँ। अलमंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर कहाँ पे है? इजिप्ट में। नासिर, आसवान, इजिप्ट में। उसके बाद ताना किस में? इथियोपिया में। असल कहाँ है? जिबूती। तुर्काना एंड रोडोल्फ, केनिया। अल्बर्ट एडवर्ड कहाँ है? युगांडा एंड डीआरसी। विक्टोरिया, यूकेटी। उसके बाद तंगनाइका, तंगनाइका जो है तंजानिया और डीआरसी में। उसके बाद मालावी एंड न्यासा, मालावी न्यासा ये हमारा मोजाम्बिक, मालावी, मोजाम्बिक ये जहाँ पे था हमारा। उसके बाद करीबा लेक, करीबा डैम, ओगोटा, नाइजीरिया, चाड, चाड में। वोल्टा, गाना, ये फेग्युबाइन, फेग्युबाइन हमारा है मालावी, माली। उसके बाद रेडबा कहाँ है? सेनेगल। ये देखिए रिफ्ट वैली लेक्स है, इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। लेक तंगनाइका मैंने आपको बताया सेकंड डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, ये लिख लीजिए जहां पे आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, लेक मालावी न्यासा, थर्ड लार्जेस्ट ऑफ अफ्रीका। विक्टोरिया इज थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली यानी वर्ल्ड में। विक्टोरिया जो है थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड की है, ये अफ्रीका की थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। और रिफ्ट वैली में कौन सी थी? एडवर्ड, एडवर्ड, ठीक है। और कौन सी थी? एल्बर्ट, ठीक है। तुर्काना। ये देखिए अब आएंगे हम विक्टोरिया के लिए, थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली। इक्वेटर passes through it, not in the rift valley, not in rift valley, ठीक है। ये देखिए लेक चार्ड, लेक चार्ड जो है हमारी लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन द सारा, बट गेटिंग ड्राई, ठीक है। अब देखिए आप मैन मेड मार्वल्स, एक मैंने बताया आपको करीबा जो जाम्बेजी रिवर पर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेक गाना, लेक वोल्टा जो गाना में है। और लेक नासिर जिसपे कौन सा था? आसवान डैम, आसवान डैम, इजिप्ट, सूडान, ये भी नाइल रिवर पे है, ठीक है। तंगनाइका सेकंड डीपेस्ट आफ्टर बैकाल, ये साइबेरिया में, ठीक है। मालावी किस किस को? न्यासा, मालावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। नॉन रिफ्ट लेक्स कौन सी है? विक्टोरिया, यूकेटी, सोर्स ऑफ वाइट नाइल, ठीक है। लेक ताना, ये मैंने बताया आपको ब्लू नाइल के लिए, ठीक है। लेक चार्ड श्रिंकिंग ड्राइंग। लेक नासिर मैन मेड, नाइल इन इजिप्ट।
ठीक है। ये जो है ये यहाँ पे डैम वगैरह ये हम कल देखेंगे इसके। ये मैंने आपको रिफ्ट वैलीज बता दी। ये देखिए रिफ्ट वैली कैसे बनती है। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है जो क्रस्ट है, और ये यहाँ पे सुपर लॉन्ग नैरो एंड डीप। चलिए देखते हैं हम अब एक बार लास्ट टाइम हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे इजिप्ट में क्या है, अलमंजिला तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। उसके बाद इजिप्ट में ही क्या है, नासिर और आसवान। उसके बाद क्या है हमारा इथियोपिया में ताना, जिबूती में असल। उसके बाद केनिया में क्या है, तुर्काना एंड रडोल्फ, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। अल्बर्ट एडवर्ड, ठीक है, ये किसमें अपना युगांडा और डीआरसी में। उसके बाद विक्टोरिया यूकेटी, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली, दिस इज पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, तंगनाइका रिफ्ट वैली, मालावी न्यासा रिफ्ट वैली। एक दो तीन चार पाँच, पांच हमारी रिफ्ट वैली क्या है। करीबा क्या है, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक। चार्ड N1 N2 C1 C2। ओगोटा नाइजीरिया। उसके बाद वोल्टा हमारा गाना। फैग्यूबाइन माली, रेडवा सेनेगल। ठीक है, इसको रिवाइज करिए आप ताकि आपको ये समझ आ जाए। यहाँ पे हम इसको जो है थोड़ा सा फिल कर देते हैं इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चार लेक्स, अल मंजिला तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटल बिटर। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ आ गई हमारी, यहां से। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सी है, नासिर लेक, नासिर, आसवान डैम। ठीक है, उसके बाद इथियोपिया में, इथियोपिया में कौन सी लेक ताना। लेक ताना से कौन सी निकलेगी यहां से, ये कौन सी निकलेगी, ये निकलेगी हमारी यहां से ब्लू नाइल, नील नदी का एक पार्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिबूती में कौन सी होगी, लेक असल, असल में सही है। उसके बाद केनिया में कौन सी होगी अपनी, लेक तुर्काना, तुर्काना और रडोल्फ। ठीक है, उसके बाद ये क्या अपना युगांडा, युगांडा की क्या है, अल्बर्ट एडवर्ड, अल्बर्ट एडवर्ड। ये कौन सी है अपनी, ये है अपनी विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया। ये कौन सी है अपनी तंगनाइका। ये कौन सी है अपनी न्यासा। मालावी। ठीक है, आपने भी क्या करना है, ऐसे ही ब्लैक मैप लेके इसको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है अपना, ये है अपना जाम्बिया, जिम्बाब्वे। इन दोनों के बीच में मैंने आपको पढ़ाई कौन सी, मैंने पढ़ाई आपको करीबा, लेक करीबा। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी, ओगुटा।
ठीक है, ओगोटा। उसके बाद गाना में, गाना में आप देखेंगे वोल्टा। ठीक है, उसके बाद यहां देखेंगे आप फिग्यूबाइन। फिग्यूबाइन। उसके बाद आप देखेंगे जहां पे सेनेगल में कौन सी, वाह। और यहां देखेंगे आप ये चार्ड। ठीक है, ये हो गई हमारी ये। ठीक है, हो गई हमारी लेक्स। अब हम पढ़ेंगे अपने डेजर्ट्स। डेजर्ट्स, जब तक आप फिलिंग नहीं करेंगे अपनी लेक्स की ब्लैक मैप पे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और तब तक आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि आप इसको फिल कीजिए। अब देखिए, अब अपना फिजिकल मैप निकालिए एटलस में। आप देखिए सबसे पहले जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर 0 डिग्री, उसके ऊपर 15 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में हमारा क्या आता है, 15 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में क्या आता है हमारा, द ग्रेट सहारा, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नियर अबाउट कितनी कंट्रीज हैं इसमें, नियर अबाउट 10 कंट्रीज। मोरक्को भी है इसमें। ठीक है, ठीक है, 10 कंट्रियां हैं लगभग। अब देखिए, ये क्या है हमारा, ये सारी कंट्रियां इसमें, ये सारी कंट्रियां इसमें ये दिख रही है। ठीक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है ऑफ द वर्ल्ड, 15 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में। ठीक है, ये किलोमीटर वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया रख लेना, 5000 के ऊपर है। इसमें जो है हमारा ये जो डेजर्ट है, इसमें हमारा कुछ ऐसे रॉकी स्टोनी पार्ट है, स्टोनी और रॉकी पार्ट। ठीक है, और हमारा ऐसे कुछ सैंडी पार्ट है, सैंड से बना हुआ। ठीक है, सैंड से बना हुआ हमारा रॉकी पार्ट है। जो सैंडी, जो सैंडी पार्ट है इसको बोलते हैं अर्ग, ERG, अर्ग। जो स्टोनी और रॉकी पार्ट है इसको बोलते हैं हमाड़ा, हमाड़ा। ठीक है, तो याद रखना, अर्ग एंड हमाड़ा ये सहारा के पॉइंट्स में आता है। मतलब सहारा का जो सैंडी पार्ट है उसको अर्ग बोलेंगे, और जो रॉकी और स्टोनी पार्ट है उसको हमाड़ा बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, अर्ग जो है, और ये थोड़ा इस तरफ वेस्ट वाली साइड से है, और ये हमारा जो है स्टोनी और रॉकी पार्ट ये ईस्ट वाली तरफ से। ठीक है, ये हो गया हमारा सहारा डेजर्ट। ठीक है, अब देखिए, जब भी हमारा डेजर्ट होगा तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो है
एकदम से हरियाली है, ग्रीनरी है, एंड ये हमारी ग्रीनरी है, एंड एकदम से एक टांग हमने ग्रीन पोर्शन में रखी एंड एक बिल्कुल डेजर्ट में होगा। कुछ ट्रांजिशनल फेज होगा, ट्रांजिशन रीजन होगा। ट्रांजिशन मतलब कि जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन से हरियाली थोड़ी 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 कम होती जाएगी, जहाँ पे कम 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 होते होते फिर हमारा जो है, हमारा क्या बनेगा, डेजर्ट पार्ट। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो एक पार्ट, एक टांग हमने डेजर्ट में रखी और एक टांग हमने ग्रीन पार्ट में रखी, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा थोड़ा सा जहाँ पे कम हरियाली है, कम कम हरियाली है, ठीक है, ये हमारा इस सहारा से इस नीचे वाले रीजन में है, ये हमारा डेजर्ट रीजन है। इस डेजर्ट रीजन से यहाँ पे नीचे, ठीक है, इस नीचे वाले रीजन में, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, सेमी एरिड। क्या है, सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड। सेमी एरिड है ये, पूरा का पूरा एरिड है। एरिड मतलब सूखा, सूखा मतलब ये पूरा का पूरा ड्राई है, एरिड है। और ये सेमी एरिड है, यानी थोड़ा बहुत इसमें ग्रीन पार्ट भी है। तो ये जो सेमी एरिड रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, साहेल। क्या बोलते हैं, SAHEL। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारे यहाँ से थोड़ा एरिट्रिया का पार्ट, यहाँ से सूडान वुडान, थोड़ा बहुत चाड, यहाँ से नाइजर वाइजर, ठीक है, माली, मॉरिशियाना, ठीक है, थोड़ा बहुत नाइजीरिया टच कर रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एरिट्रिया है, सूडान है, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिशियाना, बुर्किना फासो, सेनेगल। ये क्या है हमारा, ये हमारा साहिल रीजन है। ठीक है, और ये हमारा, ठीक है, ये जो है हमारा सहारा। ठीक है, तो याद रखना, यहां से कुछ पार्ट जो है अपना, ये हमारा आपके एटलस पर भी लिखा होगा साहिल, SAHEL, साहिल, साहिल रीजन। साहिल जो है ये सेमी एरिड है, और यहाँ पे सहारा जो है ये टोटली फुल एरिड है, सहारा डेजर्ट। ठीक है, साहिल, ये देखिए, ये डेजर्ट, ये थोड़ा बहुत सेमी एरिड, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पे हरियाली भी है। यहाँ पे हमारी एक ट्राइब है, एक ट्राइब है जो हमारी सहारा डेजर्ट में रहती है। ट्राइब है, जिसका नाम है टुआरेग। टुआरेग, टुआरेग, टुआरेग नाम की हमारी एक ट्राइब है जो हमारी इस सहारा रीजन में रहती है। ठीक है, तो चार वर्ड्स आपने सहारा के रिलेटेड पढ़े। एक आपने पढ़ा अर्ग, अर्ग मतलब सैंडी पार्ट। अब इसमें जो है ये अर्ग और हमाड़ा जो है आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि कौन सा सैंडी था और कौन सा हमाड़ा था। अब देखिए, सैंड जो होती है, सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, और हमाड़ा के जो ये रॉकी पार्ट्स होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे। तो अगर आप देखेंगे, अर्ग सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अर्ग उतना ही छोटा लिखने में है, अर्ग वर्ड जो टोटल छोटा है। हमाड़ा, हमाड़ा मतलब कुछ भारी भरकम वर्ड दिख रहा है, ठीक है, हथौड़ा टाइप। तो हथौड़े को तोड़ने के लिए, हथौड़े को यूज किया जाता है रॉक को तोड़ने, तो हमाड़ा याद रख लेना, हमाड़ा थोड़ा हथौड़ा टाइप दिख रहा है, कुछ वर्ड है। ठीक है, तो आप ये ऐसे याद रखें, अर्ग मतलब छोटा वर्ड है, मतलब कि छोटे पार्टिकल सैंड के होते हैं, मतलब सैंडी पार्ट को हम अर्ग बोलेंगे। और रॉकी यानी स्टोनी मतलब बड़े बड़े स्टोन्स, और वैसे ही बड़ा तगड़ा सा वर्ड है हमारा हमाड़ा, तो हमाड़ा हम स्टोनी पार्ट के लिए रखेंगे। और ट्राइब के हमारी ट्वारिग, ट्वारिग। ठीक है, और साहिल। तो चार वर्ड्स हमने पढ़े, अर्ग,
हमारा, साहिल एंड ट्वारेग, ये हमने सहारा के रिलेटेड पढ़ा। ठीक है, सहारा, साहिल, ठीक है। अब यहां पे एक है हमारा लीबिया में, लीबियन, लीबियन डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट हमारा लीबिया में है। तो अब ये चीज समझिए कि ऐसा सवाल तो आएगा नहीं आपको कि लीबियन डेजर्ट कहां पे है। ठीक है, इतना तो कोई भी एग्जाम, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे स्टेट के कोई छोटे मोटे एग्जाम भी हो, ऐसा तो कोई भी नहीं पूछेगा कि लीबियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है और बच्चे लीबिया लगा के टिका जाएंगे। ऐसा नहीं, ये जो लीबियन डेजर्ट है इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, लीबियन डेजर्ट में एक आपको पूछा जाएगा सेरिर। सेरिर क्या होता है? सेरिर होता है स्टोन, स्टोनी पार्ट, यानी सहारा के स्टोनी पार्ट को बोलते हैं हमारा, और लीबियन डेजर्ट के स्टोनी पार्ट को बोलते हैं सेरिर। क्या बोलते हैं? सेरिर। सेरिर इज द स्टोनी पार्ट ऑफ लिबियन डेजर्ट। सेरिर इज द स्टोनी पार्ट ऑफ लिबियन डेजर्ट। ये देखिए, लिबियन डेजर्ट में सेरिर, स्टोनी पार्ट। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है आपने, ये इतना नहीं, बस ये देखिए, जहां पे भी आपका लीबिया का मैप है, लीबिया एटलस में लिबियन डेजर्ट लिख लीजिए, इसके नीचे स्टोनी पार्ट सेरिन, ऐसे। ये देखिए, ये है मेरा लीबिया, तो देखिए सेरिन स्टोन पार्ट लिबियन डेजर्ट। ठीक है, यहां पे आपका ये कौन सा देश था? ये था सर हमारा सूडान, सूडान, डान, सूडान। सूडान में आप क्या लिखेंगे? नूबियन डेजर्ट, NUBIAN, नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट, ये हमारा कहां पे है? ये है हमारा सूडान में, नूबियन डेजर्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? एक हमने सहारा पढ़ लिया, साहिल पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? इसका अर्ग पढ़ लिया, हमारा पढ़ लिया। ठीक है, सेरिट पढ़ लिया, लीबियन पढ़ लिया, नूबियन डेजर्ट पढ़ लिया हमने कहा? सूडान में। इसके बाद आप दो डेजर्ट्स और पढ़ लीजिए, तो आज का लेक्चर फिर हम खत्म करेंगे। एक आपने पढ़ा था नामीबिया, नामीबिया में आप एक देख लीजिए, नामीब डेजर्ट, NAMIB, नामीब, नामीब डेजर्ट, आपके एटलस में लिखा हुआ नामीब डेजर्ट। ये हमारा कौन सा देश था, याद है कुछ? बोट्सवाना,
कौन सा देश है? बोट्सवाना गैब्रोने, बोट्सवाना गैब्रोने। यहाँ पे एक आप पढ़ लीजिए, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। ये हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब हम ट्राइब्स पढ़ेंगे तो वहां पे हमको एक ट्राइब पढ़नी है, बुशमैन ट्राइब। फिजिकल ज्योग्राफी में मैं पढ़ाऊंगा बुशमैन ट्राइब, ये आती है एग्जाम में, ठीक है, ट्राइब्स का क्वेश्चन आता है। तो बुशमैन ट्राइब जो है आप देख लीजिए। कालाहारी डेजर्ट में कौन रहता है? बुशमैन ट्राइब। सहारा डेजर्ट में कौन रहता है? ट्वारेग। पेड़ पौधों को तीर से मार रहा है, देखा? तीर से मार रहा है पेड़ पौधों को, कालाहारी बुशमैन ट्राइब, कालाहारी बुशमैन ट्राइब, ट्वारेग इन हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नूबियन और नामीब कंफ्यूज नहीं हो जाना, नूबियन और नामीब कंफ्यूज नहीं हो जाना। नामीब जो है नामीबिया में है, याद रखना इससे। नामीब जो है नामीबिया, नामीबिया में है। देखिए 1600 किलोमीटर नैरो कोस्टल ड्यून बेल्ट इन नामीबिया, पानी की वजह से बी डेजर्ट जो है यहाँ पे। नूबियन सहारा का एक्सटेंशन है सूडान में। तो आज जो है हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लेक्स एंड डेजर्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पोर्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कंट्रीज हमने कंप्लीट कर ली हैं, कैपिटल्स कंप्लीट कर ली है, इंपॉर्टेंट सिटीज जो थी हर एक कंट्री में वो हमने कंप्लीट कर ली है, लेक्स एंड डेजर्ट्स भी कर लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक है। और हम देखेंगे सबसे लास्ट में, एक बार हम सारा रिवाइज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है। वैसे अब आपको काफ़ी सारी कंट्रीज जो है वो लर्न हो गई, तो उस हिसाब से आपको लैंडलॉक्ड पता चल ही गई होंगी, तो वो जो है आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें एक लेक्चर अभी और जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हमें लगेगा। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और ब्लैंक मैप जो है फिल करते रहिए। साउथ अमेरिका जो हमने पढ़ा था वो भूल नहीं जाना, तो इसीलिए उसको भी अभी सिर्फ 5 मिनट हमको पूरा कंटिनेंट रिवाइज करने में लगेंगे। लेकिन अगर हमने कुछ गैप देने के बाद, कुछ दिन का गैप हमने दे दिया और फिर हमने किया, तो हमारी जितनी भी हमने मेहनत की है वो सारी की सारी हमारी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि तब हमको 2-2 घंटे लगाकर भी हमको अपना पूरा कंटिनेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए साथ साथ में वो पिछले लेक्चर्स भी रिवाइज करते जाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।